आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। कैसे आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। मैं नादिम। यार भाई साहब 24 घंटों के अंदर अंदर 42 पाकिस्तानी सीधा पहुंचे 72 हूरों के पास। पाकिस्तान में हुआ मौत का तांडव। अल्लाह, ये क्या बोल रहे हो यार? कल तो हुआ है। तो कल एक और हुआ है और मुझे लग रहा है आज भी एक हुआ है। मुझे भी अभी रिसेंटली खबर कोई रिसीव हो रही है, पता नहीं, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे भी नोटिफिकेशन आया है कि वैन पर हमला हुआ है। अच्छा, क्या बोल रहे हो यार? क्या बना हुआ ओ है? भाई वॉच करेंगे तभी इसके बारे में हमें कुछ पता लगेगा क्या ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में। मौत का तांडव। तो कौन ऑन करते हैं स्टार्ट। हमला हुआ है जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई है। आतंकियों ने, आपको बता दें, कुर्रम जिले में भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग की। आतंकी हमले में 11 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ है जिसमें 42 लोगों की मौत हो गई है। 11 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है। एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं और हम कहते हैं कि ये जो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है, क्योंकि अंदर ही सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनली हो रहा है। ज्यादा खुशहाल है, हमसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब भी हाफिज सईद का इंडिया मुतालबा करता है पाकिस्तानियों को बहुत गुस्सा आ जाता है। हाफिज सईद एक पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। ये तो उनको नीचे कर दिया गया है। उनको देखे वो कश्मीर में कौन लड़ रहा था? इतनी देर तक किसी की जरूरत नहीं हुई कश्मीर की तरफ देख सके, जब तक वो हाफिज सईद बाहर था या वो अपनी वो कर रहा था एक्टिविटी। तो कौन था वो? शबाब मिली थी वहाँ, कौन था? देखा, शबाब मिली वाले थे ना। अच्छा, कोई किसी की जरूरत नहीं। ये हाल है। अफगानिस्तान को दाद दें, जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले पड़ गई है। आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आधे के मुंह की तरफ से उन्होंने खोला। तो वो अफगानिस्तान से ये लोग आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे, और अच्छा कश्मीर में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं। अच्छा, फलस्तीन में देखो मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, वो भी तो मुसलमान है ना। अच्छा, लेकिन हमारे वाले तो मुसलमान है, इनको भी तो चाहिए। आपने बोला कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, मेरी बात को सुनिएगा। आपने ये कहा कश्मीर में मुजाहिदीन लड़ रहे हैं, पहले नंबर पे ये मुजाहिदीन का क्या काम? मतलब दोस्तों, इस समय पाकिस्तान की आतंकवादियों को पालने के चक्कर में बैंड बजी पड़ी हुई है और इनके आज खुद के कर्म इनको तबाह करने में लगे हुए हैं। पिछले समय में पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला होता है जिसमें 10 से 15 की संख्या में इनके सेना कर्मी और पुलिस के जवान मारे जाते हैं, और अब खबर आ रही है कि करीब 42 पाकिस्तानी मारे गए हैं एक अटैक के अंदर, जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि आज पाकिस्तान इतने बड़े आतंकवादी। Some breaking inputs have just come in where about 38 people are reported being killed and 27 others being injured in an attack on a convoy of passenger vehicles in Pakistan's Khurram district. The vans were travelling from Parachinar to Peshawar. The incident occurred in the lower Khurram area where the armed individuals reportedly opened fire on the vehicles. Now, according to information from the head of the district rescue operations, Khyber Pakhtunkhwa, at least about 38 people are said to be killed and all the dead are said to be civilians. One policeman is said to be amongst the injured. The convoy was reportedly under the protection of the security forces at the time when it came under attack. दोस्तों, तकरीबन 42 लोग जो हैं वो आज पाकिस्तान के अंदर खुरम डिस्ट्रिक्ट, जो पाकिस्तान की एडजेसेंट नेबरिंग एरिया है अफगानिस्तान का, वहाँ पे उनको कत्ल कर दिया गया है। समझ नहीं आ रही कि इस मुल्क में कितना खून बहेगा। अभी तक जितना कभी बलूचिस्तान में, कभी खैबर पख्तूनख्वा में, कभी सिंध में, कभी चाइनीज को मारा जा रहा है, कभी जापानीज को मारा जा रहा है, कभी पाकिस्तानी फौज पे हमले हो रहे हैं, कभी पुलिस पे हमले हो रहे हैं। मतलब पाकिस्तान का जो अमन है वो इतना फ्रेजाइल हो चुका हुआ। अभी सुना मंडे को बेलारूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान बंदा मार रहा है कि मक्खी मार रहा है। When they will look the news regarding पाकिस्तान, तो क्या न्यूज आएगी? जब वो पाकिस्तान की न्यूज देखेंगे तो क्या न्यूज आएगी कि जी अच्छा हमारे प्रेसिडेंट वहाँ जा रहा है, तो वहाँ पे ऑलरेडी 42 लोगों को कत्ल कर दिया गया पैसेंजर वैन्स पे हैं। हम मुसलमान
हैं, हम बातें करते हैं इस्लाम की, बंदे मारते हैं हम, और फिर हम कहते हैं जी कि, और फिर हम ये भी कहते हैं कि एक मुसलमान का जो कत्ल है वो पूरी इंसानियत का कत्ल है, एंड देन फिर हम 42 बंदे मारते हैं, क्योंकि वो 42 बंदे हम इसलिए मार देते हैं और हम कहते हैं कि ये तो सारे के सारे जो हैं वो काफिर है। हाँ, क्योंकि अंदर ही सारे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। ये जो तकसीम है मुसलमानों के अंदर, वो एक दूसरे को काफिर कहती है, और काफिर कहने वाला जो है, काफिर को गोली मारना जो है वो तो जिहाद है। तो अब आपको कोई बाहर से तो नहीं मार रहा, अंदर से ये काम भारत तो नहीं कर रहा, ये काम तो इंटरनली हो रहा है। अफगानिस्तान को दाद दें, जिसको हमने बनाया एज ए, जिसे कहते हैं ना, ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ द टेररिस्ट मशीनरी, और आज वो हमारे गले में आज हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। ये फंदा पैर गैर के गले में। अफगानिस्तान से ये लोग आते हैं पाकिस्तान के बॉर्डर पे और आके कत्ल करके चले जाते हैं, या कुछ नहीं छुपे रहते हैं। वो क्यों नहीं कुछ करते? ज्यादा खुशहाल है, हमसे ज्यादा बेहतर है, लेकिन जब भी हाफिज सईद का इंडिया मुतालबा करता है, पाकिस्तानियों को बहुत गुस्सा आता है। हाफिज सईद एक पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की, पर्सनैलिटी है पाकिस्तान की। ये तो उनको नीचे कर दिया गया है। उनको देखे वो कश्मीर में कौन लड़ रहा था, इतनी देर तक किसी की जरूरत नहीं हुई कश्मीर की तरफ देख सके। जब तक वो हाफिज सईद बाहर था या वो अपनी वो कर रहा था एक्टिविटी, तो कौन था वो? शबाब मिली थी, वहाँ कौन था? शबाब मिली वाले थे ना। कोई किसी की जरूरत नहीं थी कश्मीर की तरफ देखी जाए। जब से वो उसको उन्होंने अरेस्ट किया तो वो सारा मामला। आपको क्या लग रहा था? इंडिया हाफिज सईद से डर रहा था, इसलिए कश्मीर के अंदर तरक्की नहीं? डरते हैं। आपको वो जिया हक वाला वाकया नहीं याद, जब ये फौजें हमारे बॉर्डर पे लगी हुई थी? अच्छा। तो गया था ना जिया हक, क्या कहा था उसने? राजीव गांधी इसी यही कहा था कि मेरे पाकिस्तान जाने से पहले अपनी फौजें वापस बुला लो। फिर मेरा नहीं तो पहला हुक्म फायर को होगा, तो चलेगी ना फौजें वापस। तभी तो भाई साहब 4-4 जंगी उनसे तुम लोग आ रहे हो, और ऐसे ही आ रहे हो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के बैठे हुए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन सच यही कि हम उनसे 4 वॉर्स आ रहे हैं। यार ये देख जो हमला हुआ है, 42 बंदे मार गए हो यार, जन्म में चले गए हो यार 72 उरों के पास। मतलब सीधा 72 उरों के पास अगला ने पहुंचाया। अच्छा कहते हैं अफगानिस्तान से आते हैं, ठोक ठा के वापस अफगानिस्तान। तो जो हमारे बॉर्डर पे खड़े हुए, जो हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, उनके दरमियान से कैसे निकल के आ रहे हैं? मेरे भाई उनकी खुद जब बैंड बजा रहे हैं तो खुद उनको मार रहे हैं, वो खुद डर रहे हैं इनसे। तो ये तो बात सच है। अभी कल हुआ है हमला, कल ही हमला हुआ है कि हमारी सेना को गधों पे लेकर आए हैं, वो खुद चौकियां तबाह कर रहे हैं। भाई कल लाइव हुआ है। हाँ देखा है मैंने, बिल्कुल। गधों पे हमारी सेना के जवानों को नीचे लेकर आए। बिल्कुल। और आज देखो 42, मतलब अगर इंडिया में यही काम होता तो पूरे इंडिया में आज ब्लैक डे होता। और खुदा की कसम पाकिस्तान में किसी को मैं वो फर्क पड़ता ही नहीं है इनको घंटे का फर्क नहीं है कि यहाँ पर आज 42 लोगों को मार दिया गया है, 72 उरों के पास पहुंचा दिया गया। हमें भी इस बारे में अभी तक नहीं पता था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई सीन अब चल रहा है। यार ये सिर्फ ताज़ियत का पैगाम दिया है कि हमें बड़ा दुख हुआ, ये हमला हुआ है, बस। इन्होंने कल ही ऑपरेशन लॉन्च किया है ना, और आज उसका रिजल्ट देख लो। इन्होंने ऑपरेशन लॉन्च किया है, आज उन्होंने रिस्पांस दिया है। बिल्कुल देखो कि 50 का टारगेट था, अगला टारगेट 100 का भी इनका हो सकता है, क्या पता लगता है यार। 2 गाड़ियां उड़ाई हैं इन्होंने। यार ये तो बड़ा खतरा है, आम गाड़ियों पे फायरिंग हो रही है ना, आम शहरी मर रहे हैं ना। आम पहले तो सेना थी, और आम शहरियों को मतलब दोनों जो हाथ लगेगा ये लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। ये देखो क्या बना हुआ है यार, ये बात यार, मतलब यार मुझे नहीं समझ आता ये देश है कि ये सर्कस है। सर्कस मत नहीं है, खुद ही हमने पाला है और खुद ही उसका दूध हम मजा चख रहे हैं। देख ले, ये ना करते ना अमेरिका के कहने पे हम लोग, तो आज ये काम ना होता। ये सब कुछ किया है, आज भुगत रहे हैं हम। ये हमारे गले में ऐसा फंदा डाल चुका है कि वो निकलने का नाम। और भाई ऊपर से हाफिज सईद कहता है, वो हाफिज सईद को चाचा कहता है हमारा सुपरस्टार है। चाचे का दिमाग खराब है, वही ना, तभी तो फिर चाचा जैसी बातें कर रहा है। फिर इंडिया फिर सही बोलता है, वो आतंकवादी दिमाग खराब है ना। इंडिया ने सफाया कश्मीर में इसलिए नहीं किया, देखो तो कैसी सफाई की है। देखो ना ऐसा झाड़ू फेरा है कि कोई भी गंदी नाली का कीड़ा उधर नजर नहीं आता, जड़ से खत्म। और इधर देखो, इधर तो भाई मौत का तांडव करते हैं आकर। बिल्कुल इधर तो भाई साहब ऐसा चीज चल रही है, हालात देख लेना तेरी आंखों के सामने। आज देखो ये रोज सुबह उठो शाम होती है तो एक खबर आ जाती है कि भाई 10 72 उरों के पास, 15 72 उरों के पास, भाई 42 आज 72 उरों। इस सिचुएशन में कौन चैंपियन ट्रॉफी पे आता ही? सोच, कोई आता है? कोई भी नहीं। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो भाई